नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अयोध्या में युवक की हत्या 6 टुकड़ों में काटा। सेना की तैयारी कर रहा था, कोतवाली से 500 मीटर दूर वारदात। अयोध्या में सेना की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव 6 टुकड़ों में मिला। हाथ, पैर, गर्दन और धड़ अलग अलग थे। युवक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। पिता रात में जनरेटर में पानी डालने के लिए उठे। उनकी नजर चारपाई के नीचे बह रहे खून पर पड़ी। ये देखकर वे चौंक गए। फिर बेटे के पास गए तो देखा कि उसकी लाश चारपाई पर टुकड़ों में पड़ी थी। इसके बाद वे चीख पड़े। शोर सुनकर घरवाले दौड़कर पहुंचे। घरवालों की सूचना पर सोमवार रात 2:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। घरवालों ने युवक के सगे चाचा और पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात बीकापुर कोतवाली से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पटेल नगर पर हुई। सुबह पिता रोते रोते बेहोश हो गए। घरवालों ने पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाए। बहन भी रो रो कर बेशुद्ध हो गई। वे बार बार कह रही थी कि भैया कहाँ चले गए। पटेल नगर में रहने वाले राजकुमार वर्मा के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा विनय वर्मा पशु चिकित्सक है। सबसे छोटा बेटा दिनेश बीए की पढ़ाई पूरी कर चुका था, बीएसएफ में जाने की तैयारी कर रहा था और एक और भाई विनोद खेती किसानों में ही हाथ बटाता था। राजकुमार बीकापुर बाजार में पान की गुमटी चलाते हैं। दिनेश ने हाई स्कूल भारतीय इंटर कॉलेज से, इंटरमीडिएट शिक्षा दीक्षा खरजूहट से और बीए की पढ़ाई महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से की थी। दिनेश के पिता राजकुमार वर्मा ने बताया कि कल आंधी और बारिश की वजह से बिजली के खंभे पर पेड़ गिर पड़े थे, जिससे लाइट कट गई थी और रात 10 बजे मैं दुकान से घर आया तो बेटे ने कहा, पापा बहुत गर्मी लग रही है, जनरेटर मंगवा दो। मैंने भाड़े पर जनरेटर मंगवाया, जिसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया। मझला बेटा खेत में सिंचाई करने गया था। सभी लोगों ने घर के बाहर अलग अलग जगह सो गए। दिनेश छप्पर के पास जाकर चारपाई पर सो गया। रात करीब 1 बजे मैं उठा तो सोचा कि जनरेटर में पानी डाल दूं। तभी बेटी भी उठकर आई और बोली, पड़ोसी के घर 3 लोग दिखे हैं। मैंने कहा हो सकता है उनके यहाँ मेहमान आए हो। फिर वे बम्बे यानी हैंडपंप पर हाथ धोने गया। तभी मेरी नजर चारपाई के पास पड़ी। देखा तो खून बह रहा था। फिर बेटे के पास गया। उसकी लाश देखकर मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर घरवाले आ गए। फिर पुलिस को सूचना दी गई। परिवार के मुताबिक पूरा विवाद पुराने मकान और जमीन के बंटवारे का है। परिवार के राजकुमार वर्मा और अशोक कुमार के बीच जमीन और मकान का बंटवारा हुआ था। इसमें एक मकान अशोक को मिला और जबकि एक पुराना मकान राजकुमार को मिला। कुछ साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 मकान राजकुमार को मिले। इन्हें नए सिरे से बनवाकर राजकुमार ने बड़ा मकान बनवा लिया और परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज इंडिया।